कहते हैं कि बेटियां आसमान छू सकती हैं, बस चाहिए सही अवसर, सही शिक्षा और सही मंच। यहां नेतृत्व करती हैं सशक्त महिलाएं और तैयार करती हैं नई पीढ़ी की लीडर्स। मैं पिथौरागढ़ की बेटी हूं और मैं तैयार हूं। स्टैफर्ड पब्लिक स्कूल, जहां बेटियां बनती हैं भविष्य की पहचान। एडमिशन ओपन। सरकार ले खोली है पिटारा, गोंगों में छल अब रोजगार। सरकार ले। सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत नगर के रामलीला मैदान में देर शाम भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें कलाकारों, विद्यालय के विद्यार्थियों, लोक गायकों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। जिलाधिकारी सहित तमाम लोगों ने कार्यक्रमों का आनंद लिया। सांस्कृतिक संध्या में लोक संस्कृति पर आधारित गीत, संगीत, नृत्य और पारंपरिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को आकर्षक बनाया। नैनीताल उत्तराखंड क्रांति दल के जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान आज पिथौरागढ़ पहुंचे। पार्टी कार्यालय में स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, भाजपा और कांग्रेस से लोगों का मोह भंग हो चुका है। उत्तराखंड क्रांति दल मजबूत विकल्प के रूप में उभर रहा है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से कड़ी मेहनत कर पार्टी को सत्ता में लाने का आह्वान किया। पिथौरागढ़ में पर्यावरण बटालियन को विस्थापित किए जाने के विरोध में पूर्व सैनिकों का आंदोलन आज 36वें दिन भी जारी रहा। सोमवार को कोर ऑफ इंजीनियर्स के पूर्व सैनिकों ने संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र वल्लभ जोशी के नेतृत्व में धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन को अपना समर्थन दिया। पार्षद पवन पाटनी सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के सदस्य भी धरना स्थल पर पहुंचे और कहा कि नगर के लोग पूर्व सैनिकों के इस आंदोलन में पूरी तरह साथ हैं। पूर्व सैनिकों ने 36 दिन बीत जाने के बाद भी आंदोलन की सुध नहीं लिए जाने पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा, उन्हें उग्र आंदोलन के लिए मजबूर किया जा रहा है। पिथौरागढ़ में शहीद दिवस पर आज टकाना में शहीद देवेंद्र चंद की प्रतिमा पर नगर के लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पार्षद पवन कुमार पाटनी ने प्रतिमा परिषद में सफाई की और इसके बाद लोगों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर लोगों ने नगर के शहीदों के स्मारकों के रखरखाव का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम में महिमन जोशी, प्रयागराज जोशी, प्रभाकर जोशी, गिरीश जोशी, जगदीश थापा, आरती पाठक आदि मौजूद रहे। लक्ष्मण सिंह महर परिसर में आज जिला स्तरीय विकसित भारतीय संसद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर राकेश वर्मा की देखरेख में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रोफेसर GS जाला, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर गोबाड़ी ने किया। कार्यक्रम में 10 महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने निर्धारित विषय पर अपनी बात रखी। इस प्रतियोगिता में मुकुल बल्दिया प्रथम, दिव्यांशी जोशी द्वितीय, ज्योति कलौनी तृतीय, सुजय लहरी चतुर्थ और प्रियांशी सामंत पंचम स्थान पर रही। परिसर के निदेशक डॉक्टर हेमचंद्र पांडे ने सभी अतिथियों, निर्णायकों और प्रतिभागियों का आभार जताया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर माधवी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। मैंने अपनी पढ़ाई एम्स जोधपुर से प्राप्त की है। मैं वेस्ट हॉस्पिटल पिथौरागढ़ में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। मेरे द्वारा नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन, रसौली का इलाज, कैंसर की स्क्रीनिंग, बांझपन का इलाज, महामारी से संबंधित सारी बीमारियों का इलाज, दूरबीन से होने वाली ऑपरेशन एवं जांचें की जाती हैं। गर्भावस्था से संपूर्ण महिला स्वास्थ्य तक समर्पित आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। चले आए बिष्ट हॉस्पिटल, टकाना रोड, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के मानस कॉलेज में यूकास्ट SSJ विश्वविद्यालय तथा पहल संस्था के संयुक्त तत्वावधान में परंपरागत ज्ञान विकास, पारंपरिक ज्ञान एवं आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मध्य समन्वय विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन SSJ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट ने पारंपरिक विधि विधान के साथ किया।
अपने उद्घाटन संबोधन में प्रोफेसर बिष्ट ने कहा, आधुनिक प्रौद्योगिकी ने जीवन को जहां सरल बनाया है, वहीं तेज जीवन शैली और बढ़ते तनाव ने इसे जटिल भी कर दिया है। जब एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिले जहां छोटे बड़े टीचर स्टूडेंट सबके सीखने का प्लेटफॉर्म हो, तो वैसी जगह मुझे लगता है कि मुझे खुद लग रहा है कि मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा कि मैं आज यहाँ आ पाया। और दूसरा, जो जिस तरह का टॉपिक आज का, जिस तरह की वर्कशॉप का जो टाइटल रखा हुआ है इस विश्वविद्यालय, इस कॉलेज ने, वो आज की बहुत बड़ी डिमांड है। क्योंकि ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम कहिए, इंडिजिनस कहिए, या जो भी आप उसको नाम लें, उसमें उन चीज़ों के बारे में यहाँ आज बड़े बड़े साइंटिस्ट आए हैं, वो डिस्कस करेंगे कि हम उनको डॉक्यूमेंट कैसे करें और रिस्टोर कैसे करें, पॉपुलराइज कैसे करें, प्रैक्टिस में कैसे लाएं। क्योंकि हम सारे काम कर लेंगे, अगर हमने उसको अडॉप्ट नहीं किया, प्रैक्टिस में नहीं लाए, फिर भी रिजल्टेंट जीरो होता है। तो मेरा ये मानना है, हमको चीज़ों को डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ उन पर प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, उन पर अमल भी करना चाहिए, उन्हें अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। मानस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार पंत ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। कार्यशाला के संयोजक डॉक्टर DS बिष्ट ने बताया, देश भर के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और विशेषज्ञ इस कार्यशाला में पारंपरिक ज्ञान से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। महाविद्यालय के निदेशक देवाशीष पंत ने कार्यशाला के मुख्य विषय पर आधार वक्तव्य प्रस्तुत किया। इस अवसर पर आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर सुनील जोशी ने मर्म चिकित्सा पर विस्तृत व्याख्यान दिया, जिसका व्यावहारिक प्रदर्शन जगदीश कॉलोनी द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर NS भंडारी ने इस पहल को अनूठा बताते हुए कहा, स्वदेशी ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के समन्वय से ही समग्र विकास संभव है। संस्था की संरक्षिका कमला पंत ने सभी प्रतिभागियों और अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज एवं एकेडमी के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी, जिसने वातावरण को और अधिक आकर्षक बना दिया। समारोह का संचालन योगेश भट्ट ने किया। इस 2 दिवसीय कार्यशाला में विभिन्न महाविद्यालयों एवं विद्यालयों के शिक्षक और विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। जिला प्रशासन पिथौरागढ़ ने जनसामान्य को सूचित किया है कि 24 मार्च को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में गैस सिलेंडर का वितरण निर्धारित स्थानों पर किया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल पंजीकृत बुकिंग उपभोक्ताओं को ही गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। जारी सूची के अनुसार पिथौरागढ़ गैस सर्विस द्वारा घंटाकरण क्षेत्र के अंतर्गत महात्मा गांधी मार्ग, लिंक रोड, टकाना और सिनेमा लाइन में गैस वितरण किया जाएगा। शहीद गैस एजेंसी द्वारा जल पंप और रई क्षेत्र में गैस उपलब्ध कराई जाएगी। गंगोलीहाट गैस सर्विस द्वारा GIC गंगोलीहाट में वितरण होगा, जबकि कनाली छिना गैस सर्विस देवलथल और थाल गांव में गैस वितरण करेगी। धारचूला गैस सर्विस द्वारा धारचूला बाजार में सिलेंडर बांटे जाएंगे। हरि भारत गैस सर्विस गंगोलीहाट क्षेत्र के दशाई थल, चौड़मनिया और राई आगर में वितरण करेगी। वहीं त्रिशा गैस सर्विस बंगापानी, मदकोट और बरम क्षेत्रों में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। प्रशासन ने बताया कि वितरण व्यवस्था की लगातार निगरानी की जा रही है और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब पिथौरागढ़ में करें अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत पिथौरागढ़ के सबसे विश्वसनीय व भरोसेमंद स्कूल से, जहां बच्चों को मिलता है सुरक्षित माहौल, अनुशासन, स्मार्ट क्लासरूम और कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के साथ आधुनिक शिक्षा। साथ ही खेल कूद, गेम्स, डांस, म्यूजिक, आर्ट, क्विज प्रतियोगिताओं से बच्चों में प्रतिभा निखारता है। JB मेमोरियल मानस एकेडमी, ट्रांसफॉर्मिंग स्किल्स इनटू करियर। नर्सरी से 12th तक हर स्टूडेंट के लिए बेहतरीन मार्गदर्शन। एडमिशंस ओपन, आज ही संपर्क करें। सीमित सीटें उपलब्ध। सीमांत जिले पिथौरागढ़ के निवासियों का लंबा इंतजार अब समाप्त होने जा रहा है। आगामी 26 मार्च से नैनीसैनी एयरपोर्ट से देहरादून के लिए 42 सीटर विमान सेवा विधिवत शुरू हो जाएगी।
भाजपा जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी ने जानकारी देते हुए बताया, एलायंस एयर के इस विमान को देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। लंबे समय से बंद पड़ी इस हवाई सेवा के पुनः संचालन से पिथौरागढ़ और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। इस सेवा के शुरू होने से जहां पहले 12 से 14 घंटे का सफर तय करना पड़ता था, वहीं अब यह दूरी महज 1 घंटे में तय की जा सकेगी। 42 सीटर विमान होने से अधिक यात्रियों को लाभ मिलेगा और क्षेत्र के पर्यटन को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि पिथौरागढ़ देहरादून हवाई सेवा पिछले करीब 5 महीनों से तकनीकी और परिचालन कारणों से बंद थी। इससे पहले फ्लाईबैक कंपनी द्वारा 19 सीटर विमान का संचालन किया जा रहा था, जिसे अक्टूबर 2025 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के निर्देशों और तकनीकी खराबी के चलते बंद कर दिया गया था। अब बड़ी क्षमता के विमान के साथ सेवा शुरू होने से सीमांत वासियों को एक बार फिर तेज, सुगम और सुरक्षित हवाई यात्रा का विकल्प मिल सकेगा। पिथौरागढ़ जिले के सीमांत तहसील मुनस्यारी में सोमवार दोपहर से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। उच्च हिमालय क्षेत्र में पंचाचूली, हरदेवल और नंदा देवी चोटियों पर ताजा बर्फबारी हो रही है, जिससे पूरे इलाके में ठिठुरन और बढ़ गई है। वहीं जनपद के अन्य हिस्सों में भी दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रही, जिससे मौसम ठंडा बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया, मौसम में आए इस बदलाव से एक बार फिर सर्दी का एहसास होने लगा है। लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं और गुनगुनी धूप का आनंद ले रहे हैं। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।